जय हिंद दोस्तों। आज आपको पढ़ाएंगे निश्चित समाकलन, जो कि आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर और 8 नंबर का सवाल प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। यहाँ कह रहा है 0 से π/2 log sin x dx। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और प्रत्येक वर्ष निश्चित समाकलन के 5 और 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपको यूपी बोर्ड की तैयारी करनी है तो ये जो वीडियो हैं ये आप देखो, तो ये आपके 5 नंबर 8 नंबर गारंटी है कि आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे। यहाँ पे देखो, निश्चित समाकलन में सबसे पहले प्रगुण आपको पता होनी चाहिए। प्रगुण यहाँ पे लिखा है 0 से π/2 sin की पावर 4x अपान sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx का मान निकालना है आपको। ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यानी जितने सवाल हैं वो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 से प्रगुण 4 क्या बोलती है कि x बराबर, ये जो लिमिट है 0 और π/2 को जोड़ दो आप। 0 π/2 कितना आएगा, π/2। तो π/2 माइनस x रखने पर, यानी कि जहाँ पे x हो वहाँ पे π/2 माइनस x रख दो आप, तो आ जाएगा i बराबर 0 से π/2 साइन की पावर 4। ये x लिखा है, x की जगह रख देंगे π/2 माइनस x, π/2 माइनस x साइन की पावर 4 x की जगह कितना रख देंगे π/2 माइनस x प्लस cos की घात 4 है, तो cos की घात 4 x की जगह π/2 माइनस x dx आ जाएगा। समाकलन 0 से π/2 साइन π/2 माइनस थीटा में साइन cos हो जाएगा और cos क्या हो जाएगा, साइन, यानी कि मान क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो साइन है, साइन से आ जाएगा cos x अपान, ये साइन है, साइन से कितना आ जाएगा cos की घात 4x, cos है तो cos से कितना आ जाएगा साइन की घात 4x dx। इसे समीकरण 2, इसे समीकरण कितना मान लें 2, ये समीकरण 1। आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो अब यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो ये i प्लस आई, तो हम लिख लें i प्लस आई समाकलन 0 से π/2। अब देखो दोनों के हर क्या हैं, बराबर, दोनों के हर क्या हैं, बराबर। तो साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x बटे, ये देखो ये हर और ये हर, दोनों के हर क्या हैं, बराबर, तो जो अंश होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x dx, ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा आपका i प्लस आई, आ जाएगा 2i समाकलन 0 से π/2। यहाँ बचा कितना 1 dx। अब 1 का समाकलन कर दो आप, 2i बराबर 1 का समाकलन x के सापेक्ष कराएंगे, x आएगा 0 से π/2, 0 से π/2। 2i बराबर लिमिट लगा दो आप, पहले x की जगह π/2 माइनस x की जगह 0, x की जगह 0, तो आ जाएगा 2i बराबर π/2, i बराबर 2 नीचे, ये 2 नीचे आ जाएगा π/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जब आपसे ये पूछेगा साइन कॉस हो, साइन और साइन कॉस हो, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो π/4 आएगा। आंसर कितना आएगा, π/4, आंसर कितना आएगा, π/4। आगे देखो, देखो कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से a, अभी बताया था 0 से π/2 थी लिमिट, तो 0 से a, इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इक्वेशन कितना मान लो आप, फर्स्ट। अब लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 क्या होगी कि x बराबर, ये कितना है 0, ये a, 0 और a को जोड़ेंगे कितना आएगा a, तो a माइनस x रखने पर, तो आएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से a रूट x लिखा है,
एक्स की जगह कितना आ जाएगा ए माइनस एक्स, एक्स लिखा है तो एक्स की जगह रख देंगे ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स लिखा है तो ए माइनस एक्स रखेंगे ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए से ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे तो आएगा 0 से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स बचेगा। ये समीकरण 2, समीकरण 2। फिर से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर तो i प्लस आई कितना आ जाएगा 2i 0 से a। फिर से देखो हर दोनों के क्या है बराबर, हर दोनों के बराबर हैं तो आ जाएगा रूट एक्स, यहाँ से आ जाएगा रूट एक्स, यहाँ से आ जाएगा प्लस रूट ए माइनस एक्स और दोनों के हर क्या है देखो बराबर। तो जब हर बराबर होंगे तो अंश क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखो ये दोनों क्या होगा आपका कट गया तो 2i बराबर समाकलन 0 से a कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो आएगा 2i बराबर 1 का समाकलन x, 1 का समाकलन कितना आ जाएगा x। तो 2i बराबर यहाँ रख देंगे a माइनस 0, कितना रख देंगे a माइनस 0। अब ये आएगा 2i बराबर a अपान 2, a अपान कितना आ जाएगा 2। कि हम ये जोड़ेंगे प्रगुण 4, प्रगुण 4 लगाएंगे, x की जगह कितना रखेंगे a माइनस एक्स। अब दोनों के हर क्या है बराबर, ये जोड़ देंगे ये दोनों कट गए, कितना बचा 1, 1 का समाकलन कितना आएगा x, x की जगह कितना रख देंगे a माइनस 0, तो a माइनस 0 आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे। तो i बराबर आंसर आ जाएगा आपका i बराबर a अपान 2, ये आपका आंसर होगा। तो आप याद रखना कि प्रगुण 4, प्रगुण 4 और प्रगुण 4 है क्या कि समाकलन 0 से a लिखा हो, 0 से a f(x) dx। तो हम इसे लिखेंगे समाकलन 0 से a f a माइनस एक्स dx। ये क्या है आपकी प्रगुण 4, प्रगुण 4, ये क्या है आपकी प्रगुण 4। ये 4 का प्रयोग करेंगे। ये देखो लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसे इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 अपान साइन की पावर 3/2 प्लस कॉस की पावर 3/2। तो अब जब लगाएंगे प्रगुण 4, प्रगुण 4 तो x बराबर π/2 माइनस एक्स रखने पर, π/2 माइनस एक्स रखने पर तो i बराबर 0 से π/2। ये देखो प्रगुण 4 क्या करता है कि जो साइन है जब π/2 लिमिट हो तो साइन है, साइन से कितना आ जाएगा कॉस, साइन से कितना आ जाएगा कॉस, साइन से कितना आ जाएगा कॉस, ये कॉस है तो कॉस से आएगा साइन, कॉस से कितना आ जाएगा साइन कि π/2 90, साइन 90 माइनस थीटा में कॉस आएगा और कॉस क्या करेगा साइन में बदल देगा, तो साइन और कॉस बदल जाएंगे। ये समीकरण कितना आ जाएगा तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो i प्लस आई हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2i 0 से π/2 दोनों के हर क्या हैं बराबर। तो आएगा साइन की पावर 3/2 प्लस कॉस की पावर 3/2। देखो हर दोनों के क्या है बराबर, यहाँ हर देखो, यहाँ हर देखो तो साइन की पावर 3/2 प्लस कॉस की पावर 3/2 dx, ये पूरा कट जाएगा आपका। तो 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 कितना बचेगा 1, आपका 1 आ जाएगा। 2x बराबर 1, 1 जो लिखा है 1 का समाकलन कराएंगे x आएगा, 1 का समाकलन कितना आएगा x और लिमिट है 0 से π/2। तो लिखेंगे 2i बराबर x की जगह रख देंगे π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0, ये आएगा i बराबर 2 नीचे आ जाएगा π/4, π/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब याद रखना कि ऊपर साइन नीचे साइन कॉस हो, साइन और कॉस हो और लिमिट 0 से π/2 है तो आंसर सदैव π/4 आएगा। आंसर कितना आएगा π/4। देखो लिखा है 0 से π/2 log sin x dx बराबर सिद्ध करना है आपको प्रूफ डेट।
माइनस पाई बाई टू लॉग टू, या 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ये दोनों सवाल आपके सेम है और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है 2018, 19, 20 और ये मान लो आप 2010 से 2020 के बीच लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है, यानी कि विगत 10-12 वर्षों से लगातार आ रहा है। और ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स या कॉस एक्स हो तो वहाँ पे हम माइनस पाई बाई टू लॉग टू का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वहाँ रख सकते हैं। आप देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू हम लिखेंगे लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसे मान लें समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे प्रगुण 4 से कि x बराबर पाई बाई टू माइनस एक्स रखने पर कितना रखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग साइन, ये जो x लिखा है x की जगह रख देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग, ये साइन 90 माइनस थीटा तो आ जाएगा कॉस, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो i प्लस आई कितना आ जाएगा 2i। 0 से पाई बाई टू, देखो लिमिट दोनों की क्या है बराबर, तो 0 से पाई बाई टू हम लिख लेंगे लॉग साइन एक्स, ये वाला लिख लेंगे लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एक आपने पढ़ा है कि लॉग m इंटू एन, यदि संख्या गुणा में तो ये लॉग m प्लस लॉग n, तो हम लिख देंगे लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स की फार्मूला होता है लॉग m गुणा n, m गुणा n। जब गुणा में संख्या लिखी हो तो हम लिखेंगे लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं कि जब और प्लस में लिखा होगा तो उसे हम गुणा में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 2i बराबर 0 से पाई बाई टू लॉग, यहाँ पे 2 का गुणा कराते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 का भाग, 2 का गुणा 2 का भाग, 2 का गुणा 2 का भाग इसलिए करवाया जा रहा है कि साइन एक्स कॉस एक्स से 2 का गुणा कराएंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन 2a का फार्मूला। तो यहाँ से आ जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x अपान 2x अपान 2। अभी लॉग m अपान n में लिखा है तो हम इसे किस में लिख देंगे, माइनस में। किस में लिख लेंगे, माइनस में। तो यहाँ से देखो 2i बराबर 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x अपान 2 आया है, तो यहाँ से लिखेंगे 2i बराबर 0 से पाई बाई टू लॉग m अपान n, तो हम लिख देंगे लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई टू लॉग 2 dx, लॉग 2 dx आ जाएगा, लॉग 2 dx आ जाएगा आपका कि लॉग m अपान n। अब देखो लॉग 2 को ये बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा है लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x लिखा है आपका, तो अब क्या करेंगे, ये जो 2x लिखा है आपका, ये वाला 2x, अब इसे मानेंगे पहले वाले पद को कि माना ये जो 2x लिखा है आपका कि मानेंगे 2x बराबर t, 2x बराबर कितना मान लिया t, तो ये आएगा 2x का dx और t का dt, तो dx बराबर dt अपान 2। प्रथम पद के लिए कर रहे हैं इसके लिए, और लिखेंगे जब x बराबर 0, ये कितना है x बराबर 0, तब t बराबर x बराबर 0, तो यहाँ पे 2 गुणा 0, यहाँ रखेंगे 2 गुणा 0 तो 0, तो t का मान भी कितना आ जाएगा 0। जब x बराबर कितना है पाई बाई टू, x बराबर पाई बाई टू, तब t बराबर, तो यहाँ देखो 2 गुणा पाई बाई टू, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई। यहाँ रखेंगे
2 गुणा x जो माना गया है, ये माना है हमने, तो माना वाला जो है 2x बराबर t, तो ये जो 0 है 2 गुणा 0 तो 0, तो 0 पे 0, अब पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट कितनी आ जाएगी पाई, तो आ जाएगा 2i बराबर देखो 0, तो 0 पे कितना आया लिमिट 0 और पाई बाई 2 पे पाई, लिखेंगे log साइन 2x बराबर t, ये t आ गया, dx बराबर आएगा dt अपान 2 माइनस, अब यहाँ से log 2 को बाहर निकाल दें, 0 से पाई बाई 2 कितना बचेगा 1 बचेगा आपका। अब यहाँ लिखेंगे 2i बराबर, ये देखो जो 1/2 है इसे आगे निकाल दें, 0 से पाई log साइन t dt माइनस log 2, 1 का कितना आ जाएगा x, 0 से पाई बाई 2। अब देखो यहाँ 0 से पाई लिखा है, यदि यहाँ पे हम 2 का गुणा करा दें पाई बाई 2, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पाई बाई 2 कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन t dt माइनस log 2, ये आ जाएगा पाई बाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा पाई बाई 2, और ये 0 से पाई बाई 2 log साइन t और dt लिखा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन t dt में हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे t के सापेक्ष है और यहाँ किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष, तो t वाले को x और x वाले को t लिख सकते हैं, x वाले को t और t वाले को x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन t और dt लिखा है, तो यहाँ कितना रख दें i, यहाँ कितना रख दें i log 2 पाई बाई 2। अब ये प्लस का i है, पक्षांतर करा देंगे 2i माइनस i बराबर माइनस पाई बाई 2 को आगे लिख देंगे और log 2, तो 2 में से 1 घटाया तो बचेगा i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, ये आपका आंसर आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ये दोबारा फिर से देख लो कि 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx दे रहा था, तो सिद्ध करना है माइनस पाई बाई 2। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 0 से इन्फिनाइट log x प्लस 1 अपान x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर पाई log 2 आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो हमेशा आपको x बराबर 10 मानना है, x बराबर कितना मानना है आपको 10। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 10 थीटा, x बराबर कितना मान लिया 10 थीटा, कि जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ कितना रख देंगे 10 थीटा, और थीटा के सापेक्ष अवकलन कराएंगे यहाँ, तो dx और 10 का अवकलन आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। और जो माना गया है यदि हम लिमिट चेंज कर दें तो जो x बराबर 10 थीटा माना है ये हमें वापस नहीं करना पड़ेगा। यदि लिमिट नहीं चेंज करोगे तो x बराबर 10 थीटा माना गया है उसे वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं जब x बराबर 0, यहाँ कितना है 0, तो जब x बराबर 0 तब t बराबर, कि जब x बराबर 0 तो यहाँ 0 रखो आप, 0 बराबर 10 में 0 कितने अंश का मान होता है 0 का, तो ये 0 आ जाएगा। जब x बराबर ऊपर लिमिट कितनी है इन्फिनाइट, तब t बराबर यहाँ इन्फिनाइट रखोगे, यहाँ कितना रखेंगे हम इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट 10 में कितने अंश का मान होता है 90 का, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, कितना आ जाएगा पाई बाई 2। तो माना x बराबर 10 थीटा, तो x का अवकलन dx, 10 का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट चेंज कर रहे हैं कि जब x बराबर 0 तो 10 बराबर 0, तो 10 में 0 कितने का होगा 0 का, तो t का मान 0, और जब x बराबर इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट यहाँ रखोगे तो इन्फिनाइट कितने का मान होगा 90 का, 10 में 90 का मान, तो t का मान आ जाएगा पाई बाई
पाई बाई 2। अब आगे देखो, आप लिखा है 0 से पाई बाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग, ये x लिखा है, x की जगह कितना रख दें हम tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, x की जगह tan थीटा, ये dx कितना लिखा है dx, तो dx की जगह रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग, ये देखो 10 लिखा है, 10 को हम कितना लिख देंगे साइन अपान कॉस, 1 अपान इसे कितना लिख देंगे साइन अपान कॉस, कॉट को 10 को साइन अपान कॉस, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये जो लिखा है 1 प्लस 10, तो 1 प्लस 10 बन जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर दोनों सेक स्क्वायर आपके क्या होंगे कट जाएंगे, आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग, ये आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये वाला कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, कॉस अपान साइन, या 1/10 को हम कितना लिख सकते थे कॉट, 1/10 को हम कॉट लिख सकते थे, यहाँ कितना आ जाएगा डी थीटा, 0 से पाई बाई 2 लॉग, साइन और कॉस का लासा ले लो, तो कॉस और साइन लासा ले लिया, कॉस और साइन लासा, साइन का गुणा साइन में किया तो साइन स्क्वायर आएगा, कॉस का गुणा कॉस में किया तो ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा डी थीटा। अब समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1, नीचे है साइन इंटू कॉस, अब यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है तो हम 2 का गुणा करा दें और 2 का भाग, 2 का गुणा 2 का भाग, तो आ जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग, ये 1 गुणा 2 कराएंगे तो आपका आएगा 2, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा, तो आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग, ये देखो लॉग m अपान n, किसका प्रयोग करते हैं हम लॉग m अपान n का, तो आएगा log 2 डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा log 2, बाहर निकाल देंगे कितना बचेगा 1 का x, 1 का समाकलन कितना आ जाएगा x, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा लिखा है, तो यहाँ कितना आएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, यहाँ पे अभी पीछे सिद्ध किया है कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा लिखा है, तो माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो यहाँ भी कितना आएगा पाई बाई 2 और लॉग 2, पाई बाई 2 लॉग 2 प्लस पाई बाई 2 लॉग 2, यानी पाई बाई 2 लॉग 2 प्लस पाई बाई 2 लॉग 2, इतना आ जाएगा। अब पाई बाई 2 है और जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2 पाई बाई 2 लॉग 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई लॉग 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि सवाल आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कि देखो क्या था कि जब 0 से इन्फिनाइट लिमिट हो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो अवकलन या समाकलन में tan कॉट मानना होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन कॉस मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक कॉसेक माना जाता है। यदि अंश और हर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है तो x बराबर कास 2 थीटा मानते हैं। कितना मानते हैं, कास 2 थीटा। कितना मानेंगे, कास 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो कि x बराबर tan थीटा की जो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट की जब x का मान 0, x का मान कितना है 0, तो t का मान भी कितना आ जाएगा 0, कि x यहाँ 0 रखेंगे तो 0, 10 में 0 कितने का मान होगा 0 का, और इन्फिनाइट कितने का होगा 90 का, तो लिमिट आएगी 0 से पाई बाई 2। यदि हमने लिमिट चेंज कर दी तो जो माना गया है वो मान वापस नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल और हैं आपके, जो आपके आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।